मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, आप सभी को प्रणाम है। देखो, हम सभी को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जन्म केवल भगवान को पाने के लिए हुआ है, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हुआ है। अगर हम इस जीवन में भी मनुष्य जन्म को पाकर फिर से अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के कामों में ही लग जाएंगे, भगवान उसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में डाल देते हैं और वहाँ वह तरह तरह के भोगों को भोगता है। किसी को नींद का लेने का शौकीन है तो उसे भगवान ने ऐसी योनियां बनाई हैं जो नींद में ही रहते हैं, जैसे कि भालू, जैसे कि बिल्ली। ऐसी कोई योनियां हैं जो हमेशा पड़ी रहती हैं, अजगर है, या हमेशा आलस में ही, नींद में ही रहते हैं। ऐसी कोई भयभीत पशु भी होते हैं जो हमेशा भय में अपने खोड़ में छुपे रहते हैं, वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कुछ जीव ऐसे हैं जो खाते रहना चाहते हैं, बस खाना खाना खाना, उन्हें खाना ही चाहिए होता है, वो दिन भर खाते रहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो स्त्री संग के भोगी होते हैं, जैसे कि कबूतर है, जैसे कि बंदर है, जैसे कि कुत्ता है। ये सड़क पर कहीं पर भी चालू हो जाते हैं। भगवान ऐसी सुविधा दे देते हैं इन लोगों को जो तरह तरह से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कोई जीव ऐसा है जो अपनी आत्मशुद्धि करना चाहता है, कोई जीव ऐसा है कि वो संसार के सारे कष्टों से निवृत्ति करना चाहता है, वो सारे कष्टों से पार पाना चाहता है, तो भगवान ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, वेदों के रूप में, वेदांत सूत्र के रूप में, उपनिषद के रूप में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का कुछ अंश प्रदान हमको किया है, ताकि हम इस ज्ञान को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य करें, भगवान की ओर को बढ़े। हम सभी का जो वास्तविक संबंध है वो परमपिता परमात्मा से है। संसार में हमने संबंध बनाए हैं, ये संबंध कुछ काल तक रहते हैं, फिर यह सारे संबंध छूट जाते हैं। फिर इनसे कब मुलाकात हो या ना हो इसका कोई पता नहीं है, लेकिन परमात्मा से जो हमारा संबंध है वो हर क्षण है, हर पल है, हर जन्म में है, हर परिस्थिति में है, हर लोक में है। हम जहाँ चले जाएं, जिस परिस्थिति में चले जाएं, एकमात्र परमात्मा ही हमारा सहारा है। वे ही हमसे संबंध रखने वाले हैं, वे हमें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आया है, शरीर रूपी अश्वत्थ वृक्ष में दो पक्षियों का वास है। एक पक्षी है खाने वाला और एक पक्षी है देखने वाला। तो प्रथम पक्षी जो खाने वाला है उसी को आत्मा कहा गया है, जो कि हम हैं, और दूसरे पक्षी को परमात्मा कहा गया है, जो उस जीव के प्रत्येक कर्म को देखता है, उसका साक्षी है। कुछ लोग उस अंतर्यामी परमात्मा की भक्ति करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा को कण कण में, प्रत्येक जीव जीव में देखते हैं। जलचर, थलचर, नभचर, पत्थर, लकड़ी, जो भी है सब में उस परमात्मा को देखते हैं, किंतु वे इसके अतिरिक्त परमात्मा को नहीं देखते। वो कहते हैं परमात्मा हर जगह है, हवा में, पानी में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, ताप में, ठंडक में, सब जगह परमात्मा है, इसमें उसमें। स्वयं के भीतर नहीं देखते। और कुछ ऐसे जो स्वयं के भीतर देखते हैं पर दूसरे के भीतर नहीं देखते। और तीसरे हैं जो इन दोनों को देखते हैं, पर वे ये भी देखते हैं कि वही परमात्मा हम लोगों के कल्याण के लिए साक्षात स्वरूप में लीला भी करते हैं। वे अपनी अचिंत्य अलौकिक लीलाओं से हम सभी भटके हुए जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ताकि हम उनकी ओर बढ़ें, उनसे प्रेम करें, उनका आश्रय ग्रहण करें, ताकि वे हम पे कृपा करें और हमारा भी उद्धार हो, हमारा भी कल्याण हो। जैसे माता सबरी का कल्याण हुआ, जैसे गणिका वेश्या का कल्याण हुआ, जैसे सदना कसाई का कल्याण हुआ, जैसे भक्त अजामिल का कल्याण हुआ, जैसे धन्ना जाट का कल्याण हुआ। ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनका भगवान ने कल्याण किया। ये सब लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं से आकर्षित होकर उनकी ओर गए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अलौकिक दिव्य प्रेम करती थी। उनका भगवान से इतना प्रेम था कि मीराबाई जग में यही कहती फिरती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, और जाके सिर में मोर मुकुट हो वो मेरो पति होए। वे अपने पति को पति नहीं मानती, अपने पति को केवल शरीर का पति मानती थी। बाकी जो उसके शरीर का भी पति हो, जो उसके आत्मा का भी पति हो, जो उसके जन्म जन्म का पति हो, उसे वो कृष्ण को मानती थी। तो इसीलिए यह बात जग जाहिर है, सभी ने इसको, आज से मात्र लगभग 450-500 वर्ष पूर्व यह बात सारे जगत में विख्यात हुई थी, कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कि मीराबाई द्वारकाधीश गुजरात में भगवान की भक्ति करते करते, उनका सामने कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते द्वारकाधीश को पकड़ के उन्हीं में समा गई। बस केवल
हाथ में आया तो बस उनके शरीर पे लिपटी हुई वह साड़ी, उसके अतिरिक्त मंदिर में कुछ भी नहीं। मीरा माता द्वारकाधीश में पूरी तरह समा गई। इस संसार के बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए जो परलौकिक लीलाएं करते हैं, उन्हीं लीलाओं से हम जैसे जीव जब आकर्षित होते हैं तो भगवान उन्हें अपना दिव्य धाम प्रदान करते हैं। तो हमें भक्ति करना है और भगवान के आश्रय ग्रहण करना है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना है। और उसकी सर्वोत्तम विधि है भगवान कृष्ण के 16 नामों से निर्मित इस महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र जप की महिमा 4 चरणों में पूर्ण होती है। जब यह महामंत्र आपको प्रगाढ़ सिद्धि की ओर ले जाएगा, यानी कि जब आपको दैहिक, दैविक और भौतिक इन 3 प्रकार के तापों का अनुभव नहीं होगा, किसी के द्वारा सुख प्रदान किया जाए तो आपको उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, और किसी के द्वारा दुख भी दिया जाए तो भी आप पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। आप काम, क्रोध, लोभ और मोह इन चारों भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके होंगे, तब भगवान आपको अपना दर्शन देंगे। यह पक्की बात है, शास्त्र प्रमाणित बात है। जब भगवान इस प्रकार भक्त को अपना दर्शन दे देते हैं तो यह दूसरी अवस्था होती है। इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है तो भगवान की कृपा से वही पूर्णतः शुद्ध हुआ जीव भगवान के द्वारा प्रदान की गई अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का स्वामी होता है, जिससे वह संपूर्ण संसार में कहीं भी विचरण कर सकता है। निसंकोच, निर्भय वह भगवान की बड़ी से बड़ी सेवाएं कर सकता है। जैसे कि नारद जी हैं, वे किसी भी लोक में जा सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी हैं, वे अपने स्वरूप को कितना बड़ा कर सकते हैं, वे अपनी गति को कितनी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को सिद्धियां दे देते हैं। इसके बाद जो चौथा चरण है, वे चरण में भगवान गुरु के माध्यम से जीव पर कृपा करते हैं। शुद्ध भक्ति का प्राकट्य होता है। इसी शुद्ध भक्ति के माध्यम से उस भक्त को भगवान के धाम में, या जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवान लीलाएं कर रहे होते हैं, उस धाम में जीव को भगवान की साक्षात सेवा करने का अवसर मिलता है। बट ये ध्यान रखना है हमको कि यह गुरु कृपा से संभव है। यह चौथा चरण है, हमें यहीं तक पहुंचना होता है, भगवान की साक्षात सेवा तक। इसका प्रथम चरण आपको ध्यान रखना है, महामंत्र का जाप निरंतर करना है और स्वयं को शुद्ध करना है। दूसरा, भगवान की कृपा से उनका दर्शन होगा, यह पक्की बात है। तीसरा, भगवान ऐसे भक्त को अपनी सिद्धियां प्रदान करते हैं और उसे अपना पार्षद नियुक्त करते हैं, उसे भगवान का पार्षद बनने का अवसर मिलता है। और जो चौथा है, वह है भगवान की साक्षात सेवा, गुरु कृपा से मिलती है यह। तो मैं सभी आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भक्ति करिए और केवल भक्ति करिए। अब जहां भी रहो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, किसी अन्य काम में रहो, घूमो फिरो टहलो, कहीं भी जाओ, कुछ भी आप काम करो, बस केवल मुंह से नाम जपो, हाथों से काम करो। मुंह से नाम जपो, पैरों से चलो, बस आप नाम जपो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देश में रहो, विदेश में रहो, धोती कुर्ते में रहो या सामान्य परिवेश में रहो, बस राधा रमण राधा रमण कहो, नाम जपो, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम परम शक्तिशाली है, परम पवित्र है, परम पूर्ण है। यह नाम इतना शक्तिशाली है कि एक जीव अपने पूरे जीवन काल में ही क्या, अनंत जन्मों में भी इतने पाप नहीं कर सकता जो यह नाम एक क्षण मात्र में उन सारे पापों को भस्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन जीव से शर्त यह है कि वह समर्पण करे, वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, वह अपना पद न छोड़े, वो जिस पद में है अपने कार्य करे, जो भी उसको पद मिला उसमें कार्य करे, लेकिन नाम जपे, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। वह राजा है तो भी नाम जपे, वो रंक है तो भी नाम जपे, वो नौकर है तो भी नाम जपे, वे मालिक है तो भी नाम जपे, वे झाड़ू लगाने वाला है तो भी नाम जपे, या फिर वो लोगों को नौकरी देने वाला है तो भी नाम जपे। हर परिस्थिति में वो नाम जपे, बस नाम जपने से उसका कल्याण होगा और इसी जीवन में उसको सिद्धि प्राप्त होंगी, इसी जीवन में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह शास्त्रों का मत है, यह वेदों का मत है, यह समस्त आचार्यों का मत है। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।